मध्य प्रदेश के महू में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली का रात का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या संग्रहित करके अंदर रखा गया है। तो मित्रों, भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम जन्मस्थली पे पहुंच चुके हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर भीमराव जन्मभूमि। ये उनकी जन्मभूमि रही है और उनकी शिक्षा की भूमि महाराष्ट्र रही। जो इनके पिता ब्रिटिश शासन में सूबेदार मेजर के पद पे थे। माताजी की मृत्यु इनके 6 वर्ष की आयु में ही हो जाती है और ये पढ़ाई के दौरान भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यवस्था के काफ़ी शिकार हुए और अछूत होने का इनको बहुत बड़ा खामियाजा और जगह जगह पे इनको बेइज्जती महसूस हुआ करती थी। तो आइए हम चलते हैं अंदर और जानते हैं इनके बारे में और कुछ। यहाँ से प्रवेश करते ही मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आपके जूता चप्पल रखने की जगह है। इसके बाद आगे बढ़ते ही भगवान बुद्ध की खूबसूरत प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। बिल्कुल स्मृति स्थल के बिल्कुल सामने भगवान बुद्ध की खूबसूरत ध्यान मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। ध्यान मुद्रा कहा जाए या ज्ञान मुद्रा कहा जाए, ज्ञान देते हुए भगवान बुद्ध की खूबसूरत प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। इसके बाद ही हम अंदर प्रवेश करते ही आइए जानते हैं, यहाँ जैसे हमारे सामने शिलालेख लगा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा छायाकार से, मैं चाहूँगा कि इस पे आप जरा सी नज़र डालें। भारत रत्न डॉक्टर भीम साहेब अम्बेडकर जन्म स्थल भीम जन्मभूमि का लोकार्पण माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा यहाँ किया गया था। इसके बाद डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जन्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी। इसके बाद मैं अंदर चलूँगा और अंदर चलते ही खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से बना खूबसूरत स्मृति स्थल, जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की खूबसूरत प्रतिमा भारतीय संविधान को अपने हाथों में समेटे और इधर बिल्कुल शांत मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि भारतीय संविधान को अपने हाथों में सहेजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संदेश देते हुए कि हम भारतीय संविधान को कैसे पालन करें और किस हिसाब से समाज में रहें और चलने का काम करें। तो हम फाइनली अंदर चलेंगे, जहां उनके जन्म से लेके संघर्ष के जीवन से लेके राजनीतिक जीवन से लेकर के वो आखिरी वक्त तक के सारे संकलित करके यहाँ फोटो रखी गई हैं और उनके बारे में बताया गया है। जैसे पहले ही मुझे दिखाई दे रहा है, माता भीमाबाई और पिता रामजी अंबेडकर, 14वें पुत्र रत्न भीमराव जी सकलपाल का जन्म कालीपलन महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे खूबसूरत पालने में झुला रहे हैं। जैसा कि मैं बताया था आपको कि ब्रिटिश सेना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सूबेदार मेजर के पद पे थे। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जाति के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दे पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। 27 सितंबर 1951 को आपको कानून मंत्री का पद भी दिया गया था, लेकिन कुछ उनके पिछड़ी जाति और हिंदू कोड बिल पे उनको बोलने नहीं दिया गया था, जिससे काफ़ी मर्माहत हुए। मर्माहत होने की स्थिति में अपने पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। महाराजा, अगली आपको दिखाई देगी, महाराजा शाहजी गायकवाड़
बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी उन्हें। एकलठिस्ट महाविद्यालय मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास किए। उनके प्रतिभा को देखते हुए इनको स्कॉलरशिप दी जाती थी 25 रुपये पर मंथ। उस समय 25 रुपये का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये मैं दिखाना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न प्राप्त हुए थे। इसके तुरंत बाद विराजमान हैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अपने शिक्षा के बदौलत और समाज में अपनी प्रतिभा के बदौलत एक अनुसूचित अछूत बिरादरी से होते हुए भी अपने आप को समाज में स्थापित करने का काम किया था। अपने साथ साथ लोगों को, अति पिछड़े दलित के लोगों को सम्मान दिलाने का जो काम किया था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बगल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी खड़े हैं, उस भेष में ब्रिटिश सरकार में आप थे। बगल में मूर्ति स्थापित है। इसके बाद मैं आऊँगा, आपको दिखाऊंगा। यह स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालचारी के समक्ष सौंपा 25 नवंबर 1949 को। जैसा कि बताया जाता है कि जो संविधान की रचना का सवाल आया तो किसी ने भी उस पे हामी नहीं भरी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कह दिया कि सुंदर खूबसूरत समाज की संरचना और आगे बढ़ने के लिए मैं संविधान की रचना करूंगा, जिसके बदौलत 25 नवंबर 1949 को संविधान समिति के आगे अपने खूबसूरत संविधान को प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में, जैसा कि मैं बताता चलूं कि जीवन के अंतिम समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन काल बहुत छोटा रहा है और उनका कहना था कि जीवन काल लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा जीवन काल हो लेकिन समाज के लिए कुछ देने वाला हो, ऐसा उनका जीवन काल रहा। आखिरी समय में नामचंद रतु और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े थे। उनको कुछ लिख करके वसीयत के रूप में बुद्ध एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हैं और उन्हें समर्पित करते हैं। इसके बाद मैं आगे लिए चलता हूँ। पढ़ने के उपरांत मैं दिखाना चाहूँगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो खूबसूरत यूनिवर्सिटी जहाँ 1913 में भारत के इकलौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद डॉक्टर की उपाधि आप ग्रहण करते हैं। इसके उपरांत मैं इधर लाना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। वर्ष 1915 तक वहाँ के संग्रहालय में सबसे पहले प्रवेश अध्ययनरत होकर सबसे आखिरी में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अम्बेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। जैसा कि मैं बता रहा था मित्रों, एक गरीब परिवार से जन्मे, मात्र स्कॉलरशिप के बदौलत और अपनी प्रतिभा के बदौलत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतने बड़े मुकाम को प्राप्त किया था। जैसा कि मैं बता रहा था 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई। वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में एमएससी और डीएससी तथा बार एट लॉ की शोध उपाधियां हेतु स्वयं को पंजीकृत कर लिया था। बहुत खूबसूरत शानदार संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। मैं आता हूँ इधर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठावाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए गए थे देखने के लिए। इसकी नींव डॉक्टर साहब अम्बेडकर द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव रखने के उपरांत उस विश्वविद्यालय को देखने के लिए स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पहुंचते हैं। इसके बाद ये तमाम हमारे सामने भारत के वो योद्धा महापुरुष एरवाड जेल में आम वृक्ष के नीचे मरासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने, गांधी जी देश की आपकी ज़रूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। जब आमरण अनशन पे गांधी जी थे जेल में, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी समझाते हैं कि हे महात्मा गांधी जी, हर जगह
अहिंसा का ही पाठ नहीं चलेगा, कुछ न कुछ हमें और भी करना होगा आगे बढ़ने के उपरांत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने येवला परिषद में सन 1935 को, मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे वश में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा कि सिंह गर्जना की थी, उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म को अनुशंसा करना आरंभ कर दिए। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषतः जागृत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। जैसा कि मैं बताता चलूँ कि हिंदू बिरादरी के होते हुए भी उन्हें अछूत समझा गया, उस सारी स्थितियों को बदलना चाहते थे। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं दिखाना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और वहाँ सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मननलाल सेकरे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन भी दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर की उपाधि और बाद में उनको भारत रत्न दिया जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, दिखाऊंगा। हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तक के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रणालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मुकद नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि विद प्रकाशित किए। उनको पता था कि जब तक लोगों को हम जागृत नहीं करेंगे हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होगा, जिसके लिए उन्होंने स्वयं पत्रिकाओं का प्रकाशन स्टार्ट किया और वो मुद्रा प्रेस भी स्थापित किए। इसके बाद आगे मैं दिखाना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समानता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध हो गए। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मैं बता रहा था कि जब वो बिल पास करते हैं पिछड़ा वर्ग और हिंदुत्व प्रभुत्व पे, उनके बिल को नकार दिया जाता है। ऐन वक्त पर ही उन्होंने कानून मंत्री का भी पद का परित्याग कर दिया था। मैं आगे बढ़ूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसान के हित में खेती प्रथा प्रतिबंध विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध आनुवांशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिपल निवेशक पारित करवाए। ये तमाम उनके संघर्ष रहे हैं। इसके बाद तुरंत इन सब को देखने के उपरांत हमारे बीच में आज भी उनकी अस्थि कलश रखी हुई है। मैं चाहूँगा छायाकार से झूम करके दिखाएं। ये खूबसूरत चबूतरा बनाया गया है और जिसके ऊपर टॉप पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वो अस्थि कलश आज भी सजो करके संवार के रखी गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मुंबई में स्वागत समारोह किया जाता है। इसके बाद आइए मैं दिखाता हूँ, चलूँ। ये तमाम उनकी स्मृतियाँ सजो करके संवार करके यहाँ रखी गई हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल को भारत चिंतकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उक्त बिल महिलाओं के अधिकार, पुरुषों के समान अधिकार से संबंधित था। जो आज के परिवेश में लोग बात कर रहे हैं आधी आबादी की, ये बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के आज़ादी से पूर्व ही अपने दिमाग में रख लिया था। मुंबई में समता सैनिक दल के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये तमाम महापुरुषों के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महू जिला इंदौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाए राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, तमाम तस्वीरों में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये इधर 1956 साहब और माई साहब
ये हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, भारत रत्न नई दिल्ली 1956 में बाबा साहब, माई साहब और रमूजी। इसके बाद गांधी जी के साथ मैं इधर भी कुछ तस्वीरें मैं चाहूँगा साथ साथ आप दिखाते चलें, महार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ। इसके बाद इधर विधि मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा करते हुए, जब अपने मंत्रालय कार्यकाल में थे तो इतना बड़ा प्रभुत्व था, इतने ज्ञाता थे कि अधिकारियों की भी पसीने छूटने लगते थे जब उनसे सवाल जवाब हुआ करता था। ये तमाम वो तस्वीरें लगी हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा माता रामाबाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, ये उनकी तस्वीरें, और ये भी कुछ गैलरी में तस्वीरों को सजो करके रखा गया है। इधर मैं दिखाना चाहूँगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों के अधिकार के संबंध में बहुत बड़ी दहाड़ रखी थी और हमेशा दलितों के वो शुभचिंतक रहे और दलितों को हमेशा जागृत करने का काम किए थे। लोकसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते हुए, हिंदू कोड बिल और बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुसूचित जाति और पिछड़े जाति पे काफ़ी फोकस था और अपने लोगों को जागृत करना चाहते थे, इसके प्रति सचेत करना चाहते थे। बाबा साहब की भाव मुद्रा। इसके बाद कोलंबिया यूसी में बाबा साहब को एलएलडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1942 इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और मैं दिखाना चाहूँगा ये तमाम वो गैलरी में फ़ोटो उनकी सजो करके, ये मंत्री के रूप में जब थे उस समय की फ़ोटो है। महाराष्ट्र कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ, जो उनके कार्यकर्ता थे उनके साथ मंत्री के रूप में एक मुद्रा समाचार पत्र को पढ़ते हुए। इसके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, वो तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद अंदर में प्रवेश करते ही मैं दिखाऊंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म के लिए देश में घूम घूम करके अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम किए थे। उस समय की एक खूबसूरत तस्वीरें हमारे बीच में विराजमान हैं। महो के कार्यकर्ताओं, जैसा कि बताया जाता है कि महो चूँकि उनकी जन्मस्थली रही है तो काफ़ी लगाव रहा है। इसके बाद ये तस्वीर लगी है 1958 की, डॉक्टर साहेब अम्बेडकर विद्युत परिषद को संबोधित कर रहे थे। तो ये तमाम वो हमारे बीच में तस्वीरों को संग्रहित करके रखा गया है। बहुत खूबसूरत यह स्थान बहुत ढंग से बनाया गया है, जिसकी चर्चा करें तो कम होगा। आज का हमारा यहीं सफ़र समाप्त होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली से। मित्रों, मैं जितना प्रयास हो सका मैं बताने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया, और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्षों का इतिहास बड़ा पुराना रहा है और बड़ा लंबा रहा है। इनका इतिहास का वर्णन हमारे छोटे से वीडियो में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े संघर्षों को अंजाम दिया था और ख़ासकर दलित पिछड़े की लड़ाई को बड़े बखूबी से लड़ने का काम किया था। और जितना संघर्ष हो सके उतना ही संघर्ष के बारे में अगर बताया जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में सारे संघर्षों की कहानी को बता पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि पुनः एक बार दोबारा कवर किया जाएगा। इसी के साथ सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं निवेदन करूंगा खासकर उन दर्शक साथियों को जो कि अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान समझते हैं और वास्तव में हिंदुस्तान के धरती पर हर वो व्यक्ति है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को महान और भगवान ही समझेगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो भीमराव अम्बेडकर जी का खास करके शिक्षा पे विशेष ध्यान था, अपने लोगों को अपने
खासकर दलित भाई पिछड़े वर्ग के लोगों को ये संदेश दिया करते थे कि पढ़ाई शिक्षा ही एक शेरनी का इतना ताकतवर दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की मुहिम और आज की जानकारी। मैं निवेदन करूँगा सभी सम्मानित साथियों को कि जहाँ तक मेरी वीडियो जाए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।